की ओर चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज सुबह 6:15 पर खोल दिए गए। हजारों भक्तों के जयकारों के बीच पौराणिक परंपरा और विधि विधान से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। बद्रीनाथ मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। अलकनंदा नदी के किनारे चमोली जिले में गढ़वाल पहाड़ी ट्रैक में स्थित बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर 4 प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, जिसे 4 धाम कहा जाता है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ भी शामिल है। यह उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। यह धाम हर साल 6 महीने अप्रैल के अंत और नवंबर की शुरुआत के बीच के लिए खुला रहता है। चारधाम यात्रा 3 मई को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ शुरू हुई थी। आज सुबह बद्रीनाथ धाम में बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान और मंत्रोच्चारण और सेना बैंड की धुनों के साथ खोल दिए गए हैं। उधर चारधाम यात्रा के दौरान इस साल दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तय कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम में रोजाना 15,000, केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000 श्रद्धालुओं को ही प्रतिदिन दर्शन करने की अनुमति है। तो चारधाम यात्रा के जो कपाट है वो खुल चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल में 2 साल बाद भक्तों ने दर्शन किए हैं। तो चारधाम यात्रा बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। लगातार श्रद्धालुओं का तांता नजर आ रहा है। कोरोना काल में 2 साल के बाद भक्तों ने बाबा के दर्शन किए हैं। एक दिन में 15,000 श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए अनुमति दी गई है। तो कोरोना की वजह से लोग दर्शन नहीं कर पा रहे थे। अभी 2 साल के बाद से लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। तो केदारनाथ के जो कपाट है वो खोल दिए गए हैं और भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। तो चारधाम यात्रा करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अरशद खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अरशद, देखिए एक दिन में 15,000 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति दी गई है। बद्रीनाथ के कपाट खुल चुके हैं, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्या अभी अपडेट? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही सुबह 6 बजकर जब से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी मात्रा में जो भक्तजन है वो पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हाल ही में चारधाम यात्रा का ये शुभारंभ हुआ है और उन्हीं चारों धामों में से एक बड़े धामों में स्थित माना जाता है बद्रीनाथ धाम। और आज सुबह पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ 6:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। काफी बड़ी तादाद में जो तीर्थ यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहुंच रहे हैं और लगातार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। पौराणिक मान्यताएं हैं, अपनी अलग मान्यता बद्रीनाथ धाम की मानी जाती है। उन चारों विश्व प्रसिद्ध धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की विश्व प्रसिद्ध यात्रा चलती है तो इन्हीं चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भी है और काफी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। ये धाम इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है आयुषी, क्योंकि बद्रीनाथ धाम से लगा हुआ एक और जो है तीर्थ स्थल है जो हेमकुंड साहिब है और कहीं ना कहीं काफी बड़ी मात्रा में वहां भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। और यही वजह है कि बद्रीनाथ धाम में जो सीमित संख्या श्रद्धालुओं की रखी गई है वो सभी धामों से सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस धाम में जो पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं उनकी संख्या जो है अक्सर सभी धामों की अपेक्षा में ज्यादा होती है। और कहीं ना कहीं काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग यात्रा करने भी पहुंचते हैं। बात यदि कोविड की कर ली जाए तो 45 दिनों के लिए एसओपी जारी की गई है। हालांकि अभी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से कोविड का प्रकोप रहेगा उसी प्रकार से कहीं ना कहीं एसओपी में और जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। फिलहाल तमाम श्रद्धालु जो चारों धामों की यात्रा करना चाह रहे हैं उनको पर्यटन विभाग के पोर्टल पर अप्लाई करना अनिवार्य होगा, तभी वो चारों धामों में यात्रा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ रात को 10 बजे के बाद और सुबह 4 बजे तक जो है किसी भी प्रकार की यात्रा चारों धामों के मार्ग पर नहीं चलेगी। ये कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से और चारधाम प्रशासन की तरफ से यात्रियों को दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यात्रियों की, श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी रहे और जो ये चारधाम की विश्व प्रसिद्ध यात्रा है इसको भी निष्कंटक रूप से पूर्ण कराया जा सके।
जी जी अर्शद, देखिए कोरोना काल के बाद से लगातार भक्तों का तांता दिख रहा है, लोग पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है कोरोना का संक्रमण भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या तैयारियां अभी देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल देखिए, सरकार की तैयारियों की बात की जाए तो चारधाम यात्रा की शुरुआती दौर से ही लगातार बैठकें जारी थी। स्वास्थ्य महकमा काफी महत्वपूर्ण रोल जो है इस कोविड महामारी के बीच में निभाता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा को लेकर के भी कुछ अतिरिक्त तैयारियां यहाँ पर की हैं। जगह जगह जो है जो अस्पताल हैं जहाँ पर कैंप के द्वारा हो या फिर अन्य सुविधाओं के माध्यम से हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे जो स्टॉप चारधाम यात्रा के मार्ग पर पड़ रहे हैं, वहां पर तमाम सुरक्षाओं से लैस, स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस जो है इस पूरी यात्रा को बनाने की कोशिश स्वास्थ्य महकमे की तरफ से की गई है। इसी के साथ पुलिस प्रशासन भी इस दौरान जो है बड़ा रोल निभाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मित्रता पुलिस ने एक टीम गठित की है जो कि कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए उस टीम को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। उस टीम के पास तमाम मार्गों की जानकारी के अनुसार जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनकी जानकारी उनको दी गई है। इसी के साथ साथ उनके पास एक बेसिक मेडिकल किट भी मुहैया कराई गई है। यदि कोई हादसा हो जाता है या फिर किसी यात्री की तबीयत खराब रास्ते में हो जाती है और मौजूदा वक्त पर कोई पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर उनकी मदद कर सकता है। तो राज्य सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले ही चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले ही टीमें गठित कर ली गई थी, तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी कि चारधाम यात्रा को जो है सुखदायी बनाया जा सके। हालांकि यात्रियों की यदि बात की जाए तो इस बार 2 साल बाद कोरोना काल के ये चारधाम यात्रा शुरू हुई है, काफी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि यात्रा शुरू होने से कई दिन पहले से ही श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड का रुख करना शुरू कर दिया था और लगातार जो चारों धाम है उनके नजदीकी एरिया में जाकर, जिलों में जाकर यात्रियों ने अपना बसेरा डाल दिया था। जैसे ही यात्रा शुरू हुई, कपाट खुले, तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि कोविड का विशेष यहाँ पर ध्यान रखा जाए, चाहे फिर चारधाम मार्ग की बात कर ली जाए, टूरिस्ट डेस्टिनेशनों की बात की जाए, होटलों की बात की जाए, रेस्टोरेंट की बात की जाए या फिर जो चारों धामों के परिसर है वहां पर बात की जाए। सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सभी श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य है और कहीं ना कहीं इन चीजों का भी ध्यान रखा जाए कि क्या सभी श्रद्धालु जो है इन सभी कोविड SOP का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आयुष जी, शुक्रिया अर्शद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कोरोना काल के 2 साल के बाद से बद्रीनाथ के कपाट खुल गए हैं और भारी संख्या में लोग बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं।